हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब चकाचक है। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमने कई सारे टॉपिक देख लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा जी? आज हमें हिमवांक में अवनमन पढ़ना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें ये पढ़ना है। अवनमन मतलब क्या होता है? हमने बताया था आपको। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होती है। क्या होता है? कमी होती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। चलो देख लेते हैं हिमांक होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था का होती साम्य में उपस्थित होती है। साम्य बोले तो जो द्रव है वो ठोस में क्या हो जाए, इक्वल। मतलब ये ठोस द्रव में न बदले और द्रव ठोस में न बदले, इनके वेग क्या हो, बराबर हो जाए। द्रव का ठोस में बदलने की दर और ठोस का द्रव में बदलने की दर क्या हो, बराबर हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये साम्यावस्था में है। द्रव और ठोस जो है ये दोनों क्या है, साम्यावस्था में है। बस जिस ताप पर ये दोनों साम्यावस्था में उपस्थित होते हैं वही क्या है, वही क्या है बेटा, हिमांक है इनका। अब एक दूसरी तरह से हिमांक देख सकते हैं। हिमांक जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए। किस में बदल जाए? ठोस में। उस द्रव का क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। जैसे जल है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो जल है ठोस बर्फ में बदल जाता है। तो जल का हिमांक क्या हुआ बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? मतलब जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है वह उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अब आगे देखते हैं वह क्या हेडिंग क्या है हमारी। हिमांक में अवनमन मतलब अवनमन मतलब कमी, हिमांक में कमी। जब किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, किसी भी विलयन का जो हिमांक होता है वो शुद्ध विलायक, अगर जैसे पानी ले लिए, हम वाटर ले लिए और एक शरबत ले लिए। क्या ले लिए? शरबत। अब जो शरबत है ये बा है। अच्छा, अरे सॉरी, गलत लिखा है। सॉरी 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 सॉरी, देखो शरबत फिर से लिख देते हैं हम, शरबत। अब कोई शरबत ले लिए, शरबत में चीनी है और पानी है, यानी कि ये शरबत एक तरह का विलयन है, ये एक तरह का विलायक है। जो इसका क्वथनांक होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जो विलयन होगा उसका क्वथनांक कम होगा। समझी? मतलब कोई विलेय मिला देते हैं किसी विलायक में तो उसका क्वथनांक क्या होता है, वो सॉरी 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 हिमांक क्या होता है? घट जाता है। यही कहलाता है हिमांक में अवनमन। समझ आ गई बात? जैसे पानी था, पानी का क्वथना हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें चीनी मिला दी, मतलब कोई विलेय पदार्थ मिला दिया गया। ये अब इसका हिमांक 0 से भी कम हो जाएगा। 0 से भी कम हो जाए यानी घट जाएगा। यही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। समझ गए? चलो, ये तो समझने के लिए था। आगे देखो, हमने माना किसी विलायक का जो हिमांक है वो क्या है? TF। अब फिर माना किसी विलयन का जो हिमांक है वो टी टी है। अब चाहे तो इसको विलायक का हिमांक जो है, विलायक का क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसको TF1 मान सकते हो, इसको TF2 मान सकते हो। तो डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा? ज़्यादा वाले इसका मोला घटा देंगे, विलायक का ज़्यादा होगा यानी कि TF1 ज़्यादा होगा, माइनस TF2 बिलियंस वाले से घटा देंगे। समझ गए? ये आ जाएगा, ये कमी को दर्शा रहा है। चलो आगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन कहलाता है। इन्हीं का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक अवनमन कहलाता है। यहाँ पे TF1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे TF2 लिखना। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा जी। इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये लिया कोई चीज़ हमने, ये ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया एक, ये विलायक का वाष्प दाब है और ये PS जो है विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, अब जो हमने लिया है,
अब यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया विलेय का वाष्प दाब ये है, तो हिमांक हिमांक कहाँ पे जा रहा है इसका, हिमांक जा रहा है यहाँ पे, इसका हिमांक जा रहा है यहाँ पे, इसको मान लिए TF1। विलेय का ज़्यादा होता तो इसका मान लेंगे TF1, मान लिए ज़्यादा होता है। अब जैसे इसमें कोई क्या मिला, धीरे धीरे इसका क्या होगा, जैसे जैसे इसमें कोई पदार्थ मिलाएंगे तो ये विलायक बनेगा, जैसे इसमें कोई विलेय मिलाएंगे तो इसका क्या होगा, वाष्प दाब घटता जाएगा, घटता जाएगा, और इसका क्या बढ़ता जाए, इसका क्या और क्या घटता जाएगा बेटा, इसका ये भी घटता जाएगा, क्या, हिमांक। अब क्या हो गया हिमांक, TF2 हो गया, TF2 हो गया। समझ आ गई बात। अब हुआ क्या है, अब यहाँ पे जो इस पदार्थ का है, यहाँ पे जो इस पदार्थ का है, ये हमने यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसका था हमने बनाया है, ये वाला किसका बनाया है, ये हमने विलयन का मिलाया है ना, जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाए हैं उसका हिमांक क्या हो गया, घट गया। ये विलयन का है। अब विलेय जैसे विलेय ए है, विलयन बी से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका घटा है, यहाँ पे जो आया है विलयन सॉलिड हुआ है, यहाँ पे जो आया है विलयन सॉलिड हुआ है। अब जो विलायक था यहाँ पे विलायक, मान लो यहाँ पे जो था विलायक सॉलिड हुआ है। थोड़ा अंत इसी में बता देते हैं, अच्छा नहीं कन्फ्यूजन होगा बेटा। देखो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, एक एक इसके लिए है बेटा, ये जो है हमारा एक इसके लिए है, ये विलेय के लिए, किसके लिए है, विलेय के लिए, नहीं विलायक के लिए, विलायक के लिए, विलेय के लिए, सॉरी। यहाँ पे जो आया है पॉइंट, ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये विलियन के लिए, ठीक है, किसके लिए, विलियन के लिए। यानी कि यहाँ पे जो विलियन का वाष्प दाब है, इसका अलग है, इसका अलग है वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब तो अलग होगा ना। अब यहाँ पे जो इसके क्वथनांक के साथ साथ क्वथनांक भी अंतर। देखो सॉलिड में जो होता है, जो तो कोई ठोस होता है, ठोस में क्या होता है, ठोस में किसी का भी वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प होती ही नहीं, तो वाष्प दाब क्या होता है, ठोस में तो वाष्प नहीं होती, ठोस तो सब जमा होता है, तो इसलिए वाष्प दाब बहुत कम होता है। क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है, इसलिए वाष्प दाब में यहाँ क्या आ रही है, कमी आ रही है। वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी। देखो ऊपर को वाष्प दाब बढ़ रहा है, इधर को हिमांक बढ़ रहा है। अब इधर को जितना आ रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, हिमांक में कमी। नीचे को जितना आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी। ऊपर जाने पर हिमांक बढ़ता है, इधर जाने पर वो ऊपर जाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, इधर जाने पर हिमांक बढ़ता है। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है, यहाँ नीचे आने पर यहाँ देखो इसका क्या हो रहा है, वाष्प दाब घट रहा है। वाष्प दाब यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो जो ठोस या जब ये बनता है, ये पदार्थ जो है, ये विलायक जो है, ये क्या है, विलायक यहाँ है। ये जो विलायक है जब ये ठोस में बनता है तो इसका वाष्प दाब इतना है यहाँ पे, ठीक, समझ लो घट गया, यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है, ठोस बनने पर। इसका हिमांक क्या है, इसका हिमांक बेटा क्या है, इसका हिमांक T है, जो इसका हिमांक आया T है, जो इस अपने हिमांक पर ये ठोस में बदल जाएगा ना, विलायक। अब यहाँ जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब इतना था और धीरे धीरे क्या घटा। अब यहाँ पे जो इसका, यहाँ पे जो ये इसका था, TF क्या था, TF क्या था, ये विलयन है। इस यहाँ पे पहले पहले इसका हिमांक क्या था, यहाँ जो ये विलायक पदार्थ है, यहाँ इसका क्या था हिमांक, TF1 था, यहाँ पे TF2 हो गया। अब धीरे धीरे जैसे इसका टेम्परेचर घटाए हैं तो ये ठोस में बदला, यहाँ पे C पॉइंट पे ठोस में बदल गया, सॉलिड में हो गया। सॉलिड में हो गया तो इसका वाष्प दाब एकदम से घट गया, नीचे आ गया ना ग्राफ, घट गया। और जो आया है अब यहाँ पे हिमांक घट गया तो यहाँ पे वाष्प दाब तो कम हो गया, और जो हिमांक है इसका घट गया। हिमांक जो है इसका बर्फ बना है तो बर्फ घट गया ना, टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो पहले अलग था, TF1 था, और बाद में विलियन बनाने पर क्या हो गया बेटा जी, TF2 हो गया। समझ गए। कन्फ्यूजन हो तो फिर समझा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको। कन्फ्यूजन हो तो हम फिर से समझा सकते हैं,
इसको ग्राफ बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। कहो तो हम दूसरा ग्राफ ही बना के अपने दिमाग से बना के दिखा दें, इसको नोट्स का हटाए छोड़े। चलो अपने नोट्स का बनाते हैं। अच्छा, अपना ग्राफ बनाते वो वाला अच्छा लगे तो उसको बनाना। जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो हमने ले लिया एक पॉइंट, हमने ले लिया ये पॉइंट, जैसे ले लिया यहाँ पे ये क्या है, इसका अलग टेम्परेचर है, यहाँ पे होगा कुछ अलग टेम्परेचर, हमने उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है, एक पदार्थ है, ठीक है, विलायक कह सकते हैं। अब इसका धीरे धीरे ये ठोस में बदल रहा है, इसका ग्राफ वाष्प दाब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे ठोस में बदल गया, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड बन गया, एस मतलब सॉलिड में बदल गया। ये पदार्थ यहाँ पे सॉलिड में बदल रहा है, ये इसके यहाँ पे जहाँ पे सॉलिड बदल रहा है यानी कि वो इसका हिमांक कहलाएगा। इसका हिमांक अभी क्या है, टी एफ, यहाँ पे लिखना नहीं बनेगा, Tf1 है। यहाँ पे जो हिमांक है यहाँ पे ये क्या है, Tf1 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला कोई पदार्थ ले लिए हम। अब यहाँ पे जो विलयन लिए हैं, विलयन लिए, ये ग्राफ आगे तक जा रहा है, जैसे वाष्प दाब में कमी। अब यहाँ पे कोई हम क्या ले लिए, विलयन ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए, विलयन ले लिए। अब विलयन लिए हैं तो अब ये इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं हम, सॉलिड में बदल रहा है ना, हमें हिमांक देखना है, इसका सॉलिड में बदलना है। अब इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे आके बदलता है सॉलिड में, इस वाले पॉइंट पे आके सॉलिड में बदलता है, ठीक है। तो अब इसका हिमांक जो है वो कितना है, अब इसका हिमांक कितना है, Tf2, ये जो है हिमांक तो कितना है, Tf2 है, समझ गए। अब बस यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ मैं समझा रहा था। पहले विलायक था, इसका हिमांक कितना आ रहा था, अब विलयन है, विलयन को इसका हिमांक देखने तो ये इतने टाप पर टेम्परेचर टी एफ वन पे ठंडा हो रहा था, बट ठोस में बदल रहा था सॉलिड में, इसका मतलब हिमांक ये आया था। अब विलयन है, विलयन को जब ठंडा किए तो Tf2 टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा था, मतलब टेम्परेचर घटा है ना। देखो पहले पहले यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ आ गया, हमने बताया था ना हिमांक इधर को जाने पर बढ़ रहा था, नहीं इधर को आया मतलब हिमांक घटा है। हिमांक क्या हुआ है, घटा है, समझ गए। हिमांक क्या हुआ है, घटा है, घटा है कि नहीं घटा, घटा है। तो बस यही था, यही तो दिखाना था हमें ग्राफ में, समझे। अब यहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं हम आराम से, यहाँ पे सब कुछ बना सकते हैं हम आराम से, बना सकते हैं ना, बना सकते कि नहीं, देखो मैं कैसे दिखाता हूँ, बना सकते हैं हम आराम से। Tf1 Tf2, अब जो ये अंतर है, ये दोनों का अंतर है डेल्टा Tf होगा, ठीक है। अब ये वाष्प दाब में अंतर है, ये वाला क्या अंतर है, यहाँ पे जो आया है ये वाष्प दाब में अंतर है, तो यानी कि डेल्टा P है, यानी ऊपर ऊपर वाला ये वाला पॉइंट जो था ये किसका है, ये विलायक जो है, विलायक का वाष्प दाब है। और ये वाला पॉइंट किसका है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला किसका पॉइंट है, इसका दाब है, विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का है। और ये किसका वाष्प दाब है, ये वाला PO का वाष्प दाब। यहाँ से ऐसे लाइन खींच सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे लाइन खींच सकते, जो ये वाले हैं ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो बस डेल्टा P डेल्टा F, यहाँ पे फिर 3 tan थीटा लगाएंगे, tan 45 होगा यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज ABC से मान लेंगे, वहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। डेल्टा P ऊपर जैसे कल बताया था ना मैंने, डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। कल क्या बताया था मैंने, TP जो था, डेल्टा P जो था, डेल्टा P डेल्टा TB के बराबर था, बॉइलिंग पॉइंट के ना, क्वथनांक उन्नयन के बराबर था, ठीक है। अब यहाँ पे हिमांक और नमन के बराबर है, समझ गए ना। यहीं पे बनेगा वही ग्राफ, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये जो विलायक था, इसका मान लो ये यहाँ पे ठंडा हो रहा है, जो विलयन है वो मान लो यहाँ पे ठंडा होकर बर्फ में बदल रहा है, ठीक है। इन दोनों का ये अंतराल हो गया वाष्प दाब का, वाष्प दाब ही तो हुआ यहाँ पे, ठोस का वाष्प दाब, ये इसका वाष्प दाब यहाँ पे इतना है। ये विलायक है ना, पी डॉट क्या है, विलायक है, PS क्या है, विलयन है, विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे ये यहाँ पे इस पॉइंट C पॉइंट पे ठोस में बदल रहा है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ठोस में बदल रहा है, समझ गए। तो पहले जो था पदार्थ इसका यहाँ पे ये था,
बाद में हिमांक क्या होगा, ये हो गया, टी हो गया। यही ग्राफ इसमें बना रहा, जो हमने बताया वो बना लेना, इसको छोड़ो, ठीक है। नहीं तो आपको जो बुक है उसे समझ में आए तो उसको बना लो, मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। कई बार इतने लंबा समझाया, ठीक है, नहीं आसानी से भी समझ में आ जाता, जैसे समझ में आए मैंने वो हर तरफ समझा दिया। चलो अब देख लेते हैं जो हमारी काम का फार्मूला। ये याद रखना, इसका अणभार लिखा है, ये इसका क्या लिखा है, अणभार नहीं, क्या लिखा है पता नहीं, छोड़ो। विलेय, अब विलेय के अणभार की गणना कैसे करते हैं। जो किसी विलयन का हिमांक अवनमन होता किसके समानुपाती, मोललता के। डेल्टा टी टी एफ हिमांक में अवनमन होता है वो एम के मोललता के समानुपाती होता है। समझ गए। नीतांक ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, कोई नीतांक आ जाएगा तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो के एफ स्थिरांक आ गया, नीतांक आ गया, के एफ एम के, एम क्या है, मोललता के समानुपाती होगा। अब मोललता तो हम बताए थे बेटा, मोललता बताए थे ना, ये पदार्थ की मात्रा है, ये पदार्थ का अणभार है, ये जो विलायक होगा उसका क्या है, उसकी मात्रा है। समझ गए। ग्राम में होते तो किलोग्राम बदलने के लिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझाई थी आपको। एम बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। वैसे होता है मोल होते हैं विलेय के, लेकिन विलेय के मोल क्या होते हैं, पदार्थ की मात्रा बदले पदार्थ का अणभार, तो पदार्थ की मात्रा पदार्थ का अणभार आ जाता है ना। पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को यहाँ एम ए से दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या, पदार्थ का अणभार, ये है एक विलेय के लिए, एक इसके लिए, विलेय के लिए, गुणे 1000, ठीक है। और बटे में क्या, विलायक की मात्रा आ जाती है। बी किसके लिए है, विलायक के लिए। समझ गए, ये फार्मूला बन गया जो काम का है। यहाँ पे डब्ल्यू ए का मान, विलेय की मात्रा निकालनी हो तो ये फार्मूला बन जाता है। पक्षांतर कर लेते हैं, डब्ल्यू ए इधर आ जाता है, डेल्टा टी एफ इधर आ जाता है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। 17 मिनट के वीडियो बन चुका है, इतना समझने में समझा देते। वैसे ग्राफ से उतना ही निकलता है, जैसे आ जाएगा। लिखने के लिए नहीं आता, सवाल ही आता है। लिखने के लिए आ जाए ना आपको 3-4 नंबर मिला, जैसे कहे दे समझाने के लिए कि हिमांक में अवनमन समझाओ, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर ग्राफ बनाएंगे तभी अच्छा नंबर देगा फिर, समझिए। इसलिए ग्राफ बताना ज़रूरी है, ठीक बच्चे, नहीं तो ग्राफ और किसी काम का नहीं है, ठीक है। बाकी फार्मूला हमारा काम का है, जो हमारे जिस पर हमें न्यूमेरिकल लगाने। तो न्यूमेरिकल है हमारा 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम इथेनिल ग्लाइकॉल है, वो जल में घोला गया है। यानी इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, ये विलेय है। ये क्या है, विलेय है। किस में घोला गया, जल में। जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक। तो विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। चलो, अब विलयन के हिमांक ज्ञात करना, के एफ का मान दिया है, सवाल में दिया रहता है। इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा इतनी है, यानी पदार्थ विलेय की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी है, 45 ग्राम। जल की मात्रा यानी कि विलायक की मात्रा 600 ग्राम है। अब विलयन का टेम्परेचर, हम विलयन का टी ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है या फिर टी। अब विलयन के लिए टी क्या मानते हैं, TF2 मानते थे ना हम, तो वो भी आप कह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा टी एफ बराबर इतना फार्मूला हमें पता है, सब मान रख दिए यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा टी एफ हमें निकल आएगा हल करने पर। डेल्टा टी एफ कितना आया, इतना आया, इतने केल्विन। समझ गए। अब डेल्टा टी एफ बराबर हमें पता है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ 1 माइनस टी एफ 2। टी एफ 1 किसका है, विलायक का है। टी एफ 2 किसका है, विलियन का। यही तो था भाई, विलियन का ज़्यादा था, विलायक का ज़्यादा था। विलायक वाले से विलियन वाले घटाते थे ना, हमें इसका निकालना है, विलियन का। डेल्टा टी एफ 2 निकालना है, तो डेल्टा टी एफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, टी एफ, डेल्टा टी एफ माइनस टी, प्लस में आ जाएगा ना, किस में आ जाएगा, सॉरी बच्चों, सॉरी। डेल्टा टी एफ को इधर भेजे, प्लस में आ गया। डेल्टा टी एफ 2 को इधर भेजे, डेल्टा टी एफ को इधर भेजे तो माइनस में आ जाएगा। तो टी एफ 1 माइनस डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा, बन जाएगा। अब बस माइनस कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे, कोशिश करेंगे। अब आपके भी बोर्ड पे शुरू करें क्लासेज, अगले लेसन से नहीं, फिर ऐसे देख लेंगे
क्योंकि दिक्कत होती है इसमें, लिखने में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो समझे बेटा? चलो ठीक है, जल्दी कोशिश करेंगे। अब क्या आ जाएगा हमें पता ही है। ये इतना आया है डेल्टा टी, ये इतना आया है तो ये इसका मान निकाल लिए। ये टी काहे का ताप था, टी काहे का था अभी हमने बताया ना। जो टी F2 बराबर क्या होगा, TF1 माइनस डेल्टा TF होगा। तो क्या हो जाएगा, TF किसका है, ये हमारा विलायक का है। जल का हिमांक तो हमें पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273। तो 273 लिख देंगे और माइनस डेल्टा TF जो आया है 2.25 आया है, 2.25 हो जाएगा। और तो फिर आ जाएगा डेल्टा TF2 आ जाएगा, विलियन का हिमांक। समझ भाई, इसको माइनस कर लेंगे, 73 हो गया यहाँ पे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक, इतना ही आएगा 270.75, 270.75 इतना आ जाएगा। समझ गए बेटा जी? चलो अगला देख लेते हैं सवाल। अगला देखो, 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलने पर विलियन के हिमांक और नमन की गणना कीजिए। के बराबर इतना इतना दिया है, शर्करा की मात्रा दी है इतनी, जल की मात्रा दी है इतनी, KF दिया है इतना, सबका मान रख दिए कि डेल्टा TF का मान निकल आया, यानी कि हिमांक में अवनमन आ गया है। डेल्टा TF बराबर हमें पता है जो विलायक का माइनस विलियन का होता है। समझ गए? डेल्टा TF हमें पता चल, अब हमें निकालना है विलियन का, तो विलियन का ये हो गया टी। हम क्या माने थे, TF, विलियन का क्या माने थे, विलियन का माने है TF2 को फिर से निकाल लेंगे। विलायक का हमें पता है 273 केल्विन, इसका आ ही गया है अवनमन, इसमें घटा लिए तो बस इतना आ गया विलियन का। ठीक है, समझ गए? वही इसी तरह है। अब परासरण दाब है, परासरण दाब ये बढ़िया टॉपिक है, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। परासरण दाब आप पढ़े होंगे, इसको पहले हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर इसका फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला देख लेंगे, इस पर भी सवाल है, खूब न्यूमेरिकल है यहाँ इसमें, इस लेसन में खूब न्यूमेरिकल है। ठीक है, वन हाफ गुणांक पढ़ना है हमें, और हमारा लेसन ख़त्म होने वाला है, आपको पता भी है। हमारा लेसन 2-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा इसी हफ्ते में। ठीक है, तो इसको हम कल ही रखें कि आज ही पढ़ें? कल रखते हैं, इस वीडियो का अच्छे से समझ लेना यार। ठीक है, वहाँ पे ये वाला समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, और नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, और फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर आ गया होगा, मैंने कई तरीके से बता दिया है। ठीक है, इसमें भी आप समझ सकते हैं, इसमें भी मैंने समझा दिया है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले कल वीडियो में, कल हम पढ़ेंगे परासरण। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। मैं बता देता हूँ, आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो सीधा करिए। आप वीडियो अगर फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो वीडियो आप सीधा करें। वीडियो सीधा हो जाएगा तो बेटा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो इतने में वीडियो चलता होगा आपका, इतने में सब कुछ और वीडियो आएंगे। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब माइंड ब्लोइंग क्लासेज, इतने में लिखा होगा माइंड ब्लोइंग क्लासेज, और इधर लिखा होगा सब्सक्राइब। क्या लिखा होगा बेटा, सब्सक्राइब लिखा होगा, लाल लाल कलर रंग का। किस कलर का, रेड कलर का होगा। इसको जैसे ही आप टच करेंगे इसको, तो इसका रंग लिख जाएगा सब्सक्राइब्ड। अगर आप सब्सक्राइब किया है आपने, सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब लिख जाएगा। जैसे ही ये लिखेगा वैसे ही इधर क्या आएगा, घंटा बन के आएगा। क्या आएगा बेटा, घंटा बन के आएगा। ठीक है, अब घंटा बन के आएगा तो इस घंटी को टच करेंगे, इस घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास। कितने ऑप्शन आएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर टच कर देना है। इसको टच कर देंगे, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया, घंटा भी ऑन कर लिया आपने, और जो भी वीडियो आएगी आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे आप। लाइक करने के लिए देखो अंगूठा बना होता है, अंगूठा एक ऐसे होता है ना, और एक अंगूठा क्या होता है, एक अंगूठा नीचे को होता है ऐसे, मतलब एक अंगूठा ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसको दबाएंगे तो लाइक होगा वीडियो। एक अंगूठा ऐसे होता है, समझे बेटा, एक अंगूठा ऐसे होता है, इसको दबा देंगे डिसलाइक हो जाएगा वीडियो। आप लोग सीख ले यूट्यूब चलाना। ठीक है, अब चलाना यूट्यूब पे ही पढ़ना है ना हमें,
तो ऐसे दबाएंगे तो वीडियो डिसलाइक हो जाता है, ऐसे दबाते हैं तो वीडियो लाइक हो जाता है। तो अगर आप हम नहीं कहते लाइक करो, अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा, गाली देने वाला है तो डिसलाइक करो, ठीक है। और एक ऑप्शन रहता है शेयर का, जहाँ सब्सक्राइब वगैरह सब रहता है, इधर ऊपर ही रहता है शेयर का ऑप्शन। वो कैसा होता है सर, उसमें बना होता है ऐसे तीर। क्या बना होता है बेटा, ऐसे तीर बना होता है, समझे, ऐसे ही तीर बना होता है। इस तीर को अगर आप टच करेंगे, इस तीर को टच करेंगे तो शेयर, ये शेयर का ऑप्शन है, मतलब भाग रही है ना तीर, वीडियो को भगाना है, वीडियो को दौड़ाना है। तो वीडियो को अगर आप दौड़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, इस पर टच करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे मोबाइल में। फेसबुक होगा, व्हाट्सअप होगा, उसी में सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और कहीं पे शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे कहाँ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे ऐसे किसी को भेज सकते हैं जिसके घर में कोई बच्चा हो, 10th वाला वीडियो है जैसे, तो 10th में कोई बच्चा हो तो उसको भेज सकते हैं, 10th वीडियो दे सकता है। फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो। व्हाट्सएप में उनमें शेयर करिए आप जो ग्रुप में ऐड हैं, आप जो ग्रुप है आपके व्हाट्सएप मोबाइल में, उनमें आप इसको, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके घर में भी कोई हो तो वो भी पढ़े, वो भी अपना नोट बनाए, वो भी लिख सकता है। तो हमने आपको ये सब भी जानकारी दे दी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।